हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो जो भी नए चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। तो टाइम को और ना वेस्ट करते हुए चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था सू हैंग लीना के साथ एक कोलिसियम में जाता है एक वाइल्ड टाइगर और एक छोटे से बीस्ट का फाइट देखने के लिए, और जहाँ पे सू हैंग को उस बीस्ट के असलियत के बारे में पता चल जाता है। और फिर सू हैंग सोचता हुआ बोल रहा होता है, मेरे ड्रैगन मैन्युअल के हिसाब से जो सबसे डेंजरस क्रीचर है उनमें से बस 4 ही बस इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, वो भी लोगों के र्यूमर्स में। और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो इतने ज्यादा रेयर है कि उनको सभी लोग 4 र्यूमर गॉड्स बोल के बुलाते हैं। और वो जो 4 र्यूमर गॉड्स है वो है मिस्ट्री, मिरेकल और मिथ। और मैं बिल्कुल भी गलती नहीं कर रहा, ये जो स्पीड है और इसका जो रिस्पॉन्स है वो किसी साधारण बीस्ट का नहीं हो सकता है। और इसके सर पे गोल्डन कलर का सिंबल बना हुआ है और इसका जो राउंड बॉडी है ये तो पक्का ही उन 4 र्यूमर गॉड्स में से एक है। और ये मिस्टिकल ट्रेजर हंटिंग बीस्ट है, और ये जो ट्रेजर हंटर है ये भी एक हाई लेवल डेंजरस स्पीसीज का है, मगर ये बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है। लेकिन फिर भी इसके पास बहुत ही रेयर मिस्टीरियस एबिलिटी है। और जैसा कि इनके नाम से पता ही लग रहा है, ये जो बीस्ट है ये लोग ट्रेजर को फीड करते हैं। और इन बीस्ट के जो निशान है बहुत ही मुश्किल से बहुत ही बड़े बड़े ड्यून्स में पाए जाता है। लेकिन मैंने कभी उम्मीद ही नहीं करा था कि मैं इसको यहाँ पे देख पाऊंगा कभी, तो फिर मेरे को ऐसा अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। और वो होते में सू हैंग लीना से बोलता है, लीना मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं इस छोटे से बीस्ट को खरीद सकता हूँ? और ये सुन के लीना बोलती है, ये जो बीस्ट है इसको चीफ ब्यूरो ने अंकल लैड के पास भेज दिया है, और जो अंकल लैड है वो हमारे चानाम के कोलिसियम के ओनर है, और ये जो बीस्ट है वो भी उन्हीं के प्रॉपर्टी का एक हिस्सा है अब। और ये सुन के सू हैंग लीना से बोलता है, मैं तुम्हें थोड़ा तकलीफ दूंगा लेकिन क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो उन्हें ढूंढने में? और वो होते में हम देखते दोनों जने अंकल लैड के पास पहुंच जाते हैं, और अंकल लैड बोल रहा होता है, लीना ये भले ही तुम्हारा दोस्त है लेकिन मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ कोच। और तुम्हें हमारे कोलिसियम का रूल तो पहले से ही पता है, जब तक कोई बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड नहीं हो जाता या फिर जान से मर नहीं जाता तब तक इसको हम रोक नहीं सकते हैं। मगर तुम देखते लीना को वो अंकल लैड के हाथ पकड़ के बोल रही होती है, अंकल लैड प्लीज मान जाइए। और लीना को देख के लैड बोलता है, लीना ये पैसों की बात नहीं है। और ये सुन के लीना उससे बोलती है, अंकल लैड पता है मेरे को आपने इस बीस्ट को 2 हैंड ऑफ स्टील ग्राम में खरीदा है, तो मैं आपको 4000 ग्राम स्टील ऑफर कर रही हूँ, तो क्या उतना काफी रहेगा? और ये सुन के लैड उससे बोलता है, लीना तुम्हें पता है ना कि मेरे जो फादर है और उनके भी जो फादर थे उन लोगों ने भी कभी इस कोलिसियम के जो रूल्स है उनको कभी ब्रेक नहीं करा। और ये सब सुन के साइड से सू हैंग बोलता है, मिस्टर लैड आप इसलिए वरीड है कि आपने सारे टिकट्स को बेच दिया है लोगों को। और ये सुन के लैड बोलता है सू हैंग से, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जहाँ तक मेरे को पता है ये जो छोटा सा बीस्ट है वो इतना भी ज्यादा रेयर नहीं है, तो क्या सही में तुम उसको पाना चाहते हो? और तुमने सही समझा है, मेरे पास कुछ और रीजन है लेकिन मैं फिर भी रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहता हूँ। और वो होते में सू हैंग उससे बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है तो बताओ मेरे को वो कैसा है? और वो होते में हम देखते हैं वहाँ कोलिसियम में अनाउंसमेंट होता है, और फिर उस अनाउंसमेंट में बोलते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से हमें इस बीस्ट फाइट को यहीं पे रोकना होगा। और वो अनाउंसमेंट सुनने के बाद वहाँ जितने भी लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और सभी चिल्लाने लगते हैं, लैड हमने पैसे देकर टिकट खरीदे हैं तो हमारे पैसे वापस करो और हम तुम्हारे कोलिसियम को दोबारा कभी ओपन नहीं होने देंगे। मगर हम देखते हैं वहाँ लैड खुद आ जाता है और वो माइक में बोल रहा होता है, मेरे सारे साथियों आप सभी लोग ध्यान से सुनो, आप लोगों ने जो भी टिकट खरीदा था पैसों से आप सभी को टिकट के पैसे वापस मिल जाएंगे, बल्कि आप सभी को 3 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे वापस। और जिन लोगों ने बैट लगा रखा है इन बीस्ट के ऊपर उन सभी को भी पैसे वापस कर दिए जाएंगे। और दूसरी बात, आज कोलिसियम में एक बहुत ही एक्साइटिंग डुएल मैच होने वाला है, तो ये रहा हमारा न्यू चैलेंजर सू हैंग। और वो हम देखते सू हैंग निकल के आता है वहाँ पे, और सू हैंग को देख के वहाँ भीड़ में सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं, क्या तो अब एक बीस्ट और एक ह्यूमन एक दूसरे के साथ फाइट करने वाला है? तो कितने साल हो गए ऐसा कुछ हुए? मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं उस टाइगर को वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, और वो टाइगर धीरे धीरे सू हैंग की तरफ बढ़ने लग जाता है। और वो देख के भीड़ में से लोग बोल रहे होते हैं, नहीं ये तो जान से मरने वाला है। और उसी भीड़ में से लीना भी चिल्लाते हुए बोल रही होती है, मिस्टर सू हमें किसी भी हालत में जीतना है। और फिर तमाम देखते हैं सू हैंग अपने अंगूठी को आगे करते हुए बोलता है, मेरे प्यारे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड बाहर आओ। और अगली पहले हम देखते हैं सू हैंग का ड्रैगन स्नेक लिजर्ड वहाँ बाहर आ जाता है, और उस ड्रैगन को देख के उस टाइगर की भी फट जाती है और वो वही डर के मारे बैठ जाता है। और सू हैंग के ड्रैगन को देखने के बाद वो कोलिसियम में जितने भी लोग होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो चिल्लाने लग जाते हैं, वाह वो तो एक डेंजरस स्पीसीज का एक ड्रैगन है,
तो फिर आज का हमारा यहाँ पे आना बिल्कुल भी जाया नहीं गया। और दूसरे लैड भी ये सब देख के बोल रहा होता है, जीते रहो मिस्टर सू, जीते रहो तुम। और वो सुन के सुहैंग भी उसे अपना थम्स अप दिखा देता है। और फिर उतने में हम वापस लैड को देखते हैं और लैड सुहैंग को देख के सोच रहा होता है, इसने तो इतने यंग एज में एक टॉप लेवल के डेंजर स्पीसीज को अपने पेट बना लिया। और फिर वो रोते हुए बोलने लग जाता है, शुक्र है मैं पहले इसके साथ अच्छे से पेश आया। अभी वो लीना की तरफ देख के बोल रहा होता है, इस बार तो मेरी छोटी सी लीना भी बहुत ज्यादा लकी है। और फिर में वापस से हमें सुहैंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं सुहैंग और उसका ड्रैगन उस टाइगर के सामने खड़े होते हैं। और उसके तुरंत बाद सुहैंग अपने ड्रैगन को बोलता है, ड्रैगन इंटीमिडेशन का इस्तेमाल करो। और तो सुनते हैं उसका जो ड्रैगन होता है ड्रैगन इंटीमिडेशन का इस्तेमाल करता है उस वाइल्ड टाइगर के ऊपर। और ड्रैगन का पावर देख के टाइगर की फट के चार हो चुकी होती है। और फिर वो तुरंत ही अपने सामने एक बोर्ड निकाल के रख देता है और उस बोर्ड में लिखा हुआ होता है, इस टाइगर को मत मारो, ये टाइगर गलत था। मगर होते में सुहैंग देखता है वो जो छोटा सा ड्रैगन होता है वो भी डर के मारे वहाँ से भाग रहा होता है। और फिर उस ड्रैगन को देख के सुहैंग सोचता है कि इसके बॉडी के ग्रोथ को देख के ऐसा लग रहा है कि अभी ये अपने इनिशियल स्टेज में है और इसका जो रिएक्शन और इसका जो स्पीड है बहुत ही ज्यादा तेज है, तो फिर ये पक्का सही मिस्टीरियस प्रजाति का होगा। और फिर होते में सुहैंग अपने ड्रैगन को बोलता है, जल्दी से इसको ऊपर इवल चार्ज से अटैक करो। और तो सुनते सुहैंग का ड्रैगन और छोटे ड्रैगन को पकड़ने के लिए जाने लगता है। मगर हम देखते वो जो छोटा ड्रैगन होता है वो बहुत ही तेज का भाग रहा होता है। और वो देख के सुहैंग अपने ड्रैगन को ऑर्डर देता है, जल्दी से अपने सेकंड स्टेज एनग्लिमेंट एक्सीलरेट का इस्तेमाल कर उसके ऊपर। और तो सुनते सुहैंग का जो ड्रैगन होता है अपने सेकंड स्किल का इस्तेमाल करके बहुत ही तेजी से उसको पकड़ने के लिए जाता है। मगर वो स्किल भी काम नहीं आता और वो छोटा ड्रैगन बड़ी आसानी के साथ उसके सेकंड स्किल को भी डॉज कर लेता है। और वो देख के सुहैंग दांत दिखाते हुए अपने ड्रैगन को बोलता है, जल्दी से अपने सेकंड स्टेज ड्रैगन माइट शॉक का इस्तेमाल करो। और तो सुनते सुहैंग का ड्रैगन अपने सेकंड स्टेज के ड्रैगन माइट शॉक को इस्तेमाल करता है। और हम देखते हैं उसका ये जो अटैक होता है इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पूरे स्टेज में पूरा धुआं धुआं हो जाता है। और वो देख के जितने भी वहाँ पे क्राउड होता है बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और वो लोग बोल रहे होते, क्या ये एक बीस्ट ट्रेनर का पावर है? और अगर इसका पावर इतना ज्यादा पावरफुल है तो इस टाउन के जितने भी गार्ड है सब मारे जाएंगे इससे फाइट करते हुए कभी। और फिर होते हम वापस तो छोटे ड्रैगन को देखते हैं और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा ढह चुका होता है। मगर होते में सुहैंग का जो ड्रैगन होता है उसके पास आता है और उसको पकड़ के सीधा सुहैंग के पास लेके चले जाता है। और फिर सुहैंग को छोटे से ड्रैगन को बोल रहा होता है, अब तुम भाग नहीं सकते हैं ना छोटे किड। और वो देख के वो छोटा ड्रैगन जो होता है निराश होकर घुराने लग जाता है। फिर वापस से सीन चेंज होता है और हमको लैड के ऑफिस को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं लैड सुहैंग से बोल रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था सर, और ये मेरा पहली बार ही था कि मैंने किसी यंग ट्रेनर को देखा जो कि इतने डेंजरस स्पीसीज के ड्रैगन को कंट्रोल कर पाता है। मगर उतने सुहैंग उससे बोलता है, मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट था, मेरे को माफ कर दीजिए, लेकिन आपने इतने फास्ट एनिमल कंट्रोल को कैसे कैप्चर करा? और वो सुन के लैड बोलता है, तो अच्छा आपको ये जानना है, हमारा जो चानम है वो बस नॉर्थर्न प्लेन में सप्लाई करने के ही काम नहीं आता है बस, बल्कि हमारा जो चानम है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है वाइन को बनाने में। स्टार्टिंग में तो यही था कि जिससे कि हमने ब्लैक लाइटनिंग कासल को अट्रैक्ट करा हमारी तरफ और उन लोगों ने हमें एक वेसल के तौर पे एक्सेप्ट करा। लेकिन वो आदमी जिसने इस छोटे से ड्रैगन को पकड़ा वो इस चानाम का एक बूढ़ा आदमी है और वो इस चानाम के वाइन मास्टर है जो कि वाइन बनाते हैं। और ऐसा बोलते कि ये जो छोटा ड्रैगन है ये छुप छुप के जाता था उनके वाइन शॉप में 3 से 4 बार वाइन पीने के लिए, और उसने बहुत ही बार जो वाइन के जो बैरल्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहाँ तक कि 30 साल पुराने वाइन जो कि ब्लैक लैंटन कासल के लिए रखा गया था। और फिर उस बूढ़े आदमी ने 7 दिन वेट करा अपने साथियों के साथ, लेकिन लास्ट में मेरे को लगा कि मैं डिसअपॉइंटेड हो गया और मैं वापस ही आने लगा था कि तभी मैंने देखा ये छोटा ड्रैगन वाइन पी के बैरल के अंदर सोया हुआ था। और फिर उसके बाद उन्होंने इसको मेरे को बेच दिया। और ये सुन के सुहैंग बोलता है, तभी मैं सोचूं इसको पकड़ना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है, क्योंकि इसको बहुत ही अच्छे से पता है किस चीज का एडवांटेज लेना है और किस चीज का डिसएडवांटेज लेना है। मगर ये फिर भी इतना ज्यादा बुद्धू है कि ये ड्रंक होके सो गया वहाँ पे। और फिर होते में सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सुहैंग अपने घर के बाहर खड़े होके लीना से बोल रहा होता है, लीना तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा फेवर और करता हूँ। और ये सुन के लीना से बोलती है, अरे ये तो बस छोटी सी बात थी, लेकिन मैंने सुना है कि आपको कल रोड्स पे जाना है तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। और ये सुन के सुहैंग उससे बोलता है, अरे कोई बात नहीं, मैं चानिम और बाकी लोगों को समझा दूंगा और जब मैं यहाँ पे अगली बार आऊंगा तब मैं हेलिंग से तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग चीज लेके आऊंगा। और फिर वापस से सीन चेंज होता है, हमको सुहैंग के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं सुहैंग उस छोटे ड्रैगन को देख रहा होता है। और फिर वो गुस्से से उस ड्रैगन को बोलता है, हे यू, ये कैसा एक्सप्रेशन है तुम्हारा, और मेरी बात मानो या ना मानो, अगर तुम्हें सेव नहीं करना होता
फिर तो तुम पक्का सही जान से मर जाते उस कोलिसियम के अंदर। और फिर उतने हम देखते स्वयं उसके चोंच पे उंगली रख के बोल रहा होता है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरा मिस्टीरियस पेट कंट्रोल बीस्ट है इसको ट्रेजर हंटिंग बहुत ही पसंद है, लेकिन ये बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है। तो मेरा अगला स्टेप ये रहेगा कि मैं इसके साथ एक बॉन्ड को बनाऊं। तो अब मैं क्या करूं, मेरे उस ओल्ड ड्रैगन कोड में लिखा नहीं हुआ है कि इस छोटे से ड्रैगन को क्या खाना पसंद है। लेकिन छोड़ो वो सब, भूल जाओ अभी के लिए, क्योंकि कुछ दिन भूखा रहने से तो अच्छा यही होगा ये वो सब कुछ खाए जो कि मैं इसको खिलाऊंगा अभी। और सुयंग इसे बोल रहा होता है कि हम देखते हैं उसके हाथ की अंगूठी चमकने लग जाता है। उप्स, मैं इतना ज्यादा बिजी था कि मैं तो अभी भूल ही गया था कि मेरे को अपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को भी खाना खिलाना है। और वो जब हम देखते हैं सुयंग वहाँ रखे हुए खाने के डब्बों में से एक डब्बा लेके आ जाता है और फिर उस खाने को बनाने लग जाता है। और हम देखते हैं साइड से वो छोटा ड्रैगन ये सब देख रहा होता है और उसको खाना बनाते हुए देख उसके मुंह में भी पानी आ जाता है। और फिर होते में सुयंग बोल रहा होता है, तुम जितना खाना खाते हो अगर उससे 3 गुना ज्यादा खाना खाओगे तो फिर तुम भी कल तक अपने रिविड फॉर्मेशन में आ जाओगे। और दूसरी तरफ हम देखते हो जो खाना होता है उसका जो खुशबू होता है छोटे ड्रैगन के नाक में जाता है और उसके मुंह से लार टपक रहा होता है। मगर हमारा जो सुयंग होता है उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो तुरंत ही अपने स्नेक ड्रैगन लिजर्ड को समन कर लेता है बाहर। और फिर वो बाहर आता है वो खाना खाने लग जाता है और उसको खाना खाते हुए देख वो छोटे वाले ड्रैगन का जो होता है दिल पूरा टूट जाता है और वो रोने लग जाता है। और उसको रोता हुआ देख सुयंग थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर वो उस ड्रैगन से बोलता है, क्या तुम भी खाना खाना चाहते हो? और वो सुन के वो छोटा वाला ड्रैगन मुंडी हिलाता है और वो देख के सुयंग एक चम्मच में थोड़ा सा खाना उठा के वो छोटे वाले ड्रैगन को खिलाता है। और छोटे वाले ड्रैगन को खाना खाते हुए देख ड्रैगन स्नेक लिजर्ड भी हैरान हो जाता है। मगर हमारा जो सुयंग होता है वो बोल रहा होता है, किस्मत से छोटे वाले ड्रैगन को भी ड्रैगन स्नेक लिजर्ड का खाना पसंद आ गया, तो फिर अभी ये छोटा वाला ड्रैगन भी पतला नहीं रहेगा। अभी होते में हम देखते छोटे ड्रैगन को वो खाना खा के बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका होता है और वो देख के स्वयं उससे बोलता है, अच्छा तो तुम्हें और खाना है, तो ठीक है मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। और तब बोलते स्वयं वापस से उस चम्मच में खाना लेने जा ही रहा होता है कि उतने में वो देखता है उसका जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड होता है उसने सारा खाना खत्म कर चुका होता है। और वो देख के स्वयं अपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड से बोलता है, ड्रैगन स्नेक लिजर्ड फ्यूचर में ऐसा काम नहीं चलेगा, तुम्हें थोड़ा कम खाना होगा और ट्रेजर हंटर को थोड़ा खाना देना होगा तुम्हें। और वो सुनकर ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी एक कागज निकाल के स्वयं को दिखाता है और उस कागज में लिखा हुआ होता है, लिसन टू पीपल स्पीक। और वो पढ़ के स्वयं अपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के सर पे मारते हुए बोलता है, ठीक है अब तुम एक बड़े भाई हो और तुम्हें इसको एक बड़े भाई की तरह देखना है, तो फिर आ जाओ और दोनों मिलके साथ में एंजॉय करो। और फिर उतने में वापस से सीन चेंज होता है और हमको लीना को दिखाया जाता है और हम देखते लीना बाय बाय कर रही होती है स्वयं को जाते हुआ देख। और फिर स्वयं जाते हुए उस मैप को दोबारा से देख रहा होता है और वो मनी मन सोच रहा होता है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि कुछ इनसाइड स्टोरीज है इस रिविड टाउन और ग्रिजली फॉरेस्ट का, लेकिन डिसिप्लिन की वजह से जांग चीन अच्छे से बता नहीं पा रहा है मेरे को, वो बस मेरा वेट कर रहा है वहाँ पे पहुँचने का और फिर उसके बाद सब कुछ पता ही चल जाएगा अच्छे से। और फिर उतने में हम देखते स्वयं रिविड टाउन में पहुँच जाता है और फिर अपने गाड़ी से नीचे उतरता है और उतरने के साथ ही उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर फील होता है और वहाँ का जो हवा होता है वो स्मेल से भरा हुआ होता है, कोल के बनाने के और स्टील मेकिंग के स्मेल से। और फिर होते हम देखते हैं जो जांग चिंग होता है वो सुहेंग को मैनेजमेंट मीटिंग के लिए भेज देता है जो कि टाउन के पूरे बीच में होता है। और वहाँ जाके सुहेंग अच्छे से समझ जाता है कि जांग चिन पहले क्या अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और वहाँ जाके सुहेंग को पता चला कि रिविड टाउन के अंदर 1000 से भी ज्यादा रेसिडेंट है और वहाँ पे बस 150 लोग ही है गार्ड करने के लिए उस जगह को। और ये जो रिविड टाउन है ये छोटा सा लेकिन पूरा ही इंडिपेंडेंट टाउन है, लेकिन ये एक वेसल की तरह काम आता है ब्लैक लैंडनिंग गैदरिंग पैलेस के और ये मेनली मेटल्स और क्रॉप्स को ही सप्लाई करता है। लेकिन इस टाउन का जो मिनरल माइन है वो ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के अंदर है और ये बिल्कुल ही नामुमकिन है साधारण इंसानों के लिए ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के अंदर माइन करना। और जो मेन रीजन है कि रिविड टाउन के लोग सक्सेसफुली इस जगह को माइन कर पाते हैं, वो रीजन जानने के बाद तो सुहेंग भी सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया कि ये जो पूरा ग्रिजली बियर फॉरेस्ट है वो पूरा ही टीचर का डोमेन है और यहाँ तक कि वो टीचर के बस एक ही पेट कंट्रोल डोमेन में से एक है। और यहाँ तक कि जो टीचर है इस ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के जितने भी बियर है सबको कंट्रोल करते हैं। अब होते में वापस हमें मैनेजमेंट रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे सुहेंग खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मैंने बहुत ही ट्राई करा टीचर के इमेज को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए, लेकिन मैंने तो कभी उम्मीद ही नहीं करा था कि मेरे टीचर का जो पावर है और उनका जो फियर है वो बिल्कुल ही अविश्वसनीय है। और मैनेजमेंट के हिसाब से अभी ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के अंदर 4 ड्राइवर्स को रखा गया है और उनमें से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है वेटरन
क्यूसी प्रोफेशनल ड्राइवर जो कि ब्लैक लैंटर्न गैदरिंग पैलेस में है और जो कि हाई लेवल के ड्राइवर से भी ऊपर है। लेकिन जैसा कि कुछ लोग ब्लैक लाइट्स के साथ सरफेस के ऊपर है, लेकिन फिर भी एक ड्राइवर के लिए एक प्रीशियस पैट ड्राइवर बिल्कुल भी अलग नहीं है, जो कि पैसे, स्टेटस और पावर होता है वो भी बाकी के साधारण लोगों से। और ये पूरा ही पागलपंती होगा गैम्बल करना कि उस ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के अंदर जो ड्राइवर है वो इस मिस्टीरियस ड्रैगन को पहचान पाएंगे या नहीं। तो फिर मेरे को इससे अच्छा रास्ता ढूंढना होगा। और तब बोलते ही सुहेंग वो छोटे वाले ड्रैगन से बोलता है, लिटिल बॉय क्या तुम मेरा पार्टनर बनना चाहोगे? और ये सुन के वो छोटा वाला ड्रैगन अपने लैंग्वेज में कुछ बोलता है, लेकिन वो सुहेंग को समझ नहीं आता। और फिर होते में सुहेंग बोलता है, अरे ये सब छोड़ो, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद ही बात करेंगे हम। लेकिन तभी वहाँ पे ऐसा कुछ होता है जिससे सुहेंग और उसका जो ड्रैगन है दोनों का हालत खराब हो जाता है। और वो चीज होता है कि वो जो छोटा वाला ड्रैगन होता है वो इंसानों की बोली बोल सकता है। और वो बोलता है, तुम दोनों कर क्या रहे हो, जल्दी से मेरे को खाना दो और फिर बाद में बात करना। और वो उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सुहेंग उस ट्रेजर हंटर ड्रैगन के साथ अपना बॉन्ड बनाने लग जाता है, जिससे कि वो उसको कभी भी फायर कर सके। मगर ये इतना ज्यादा आसान नहीं होता है सुहेंग के लिए, क्योंकि जब भी सुहेंग उस ट्रेजर हंटिंग के साथ अपना स्पिरिचुअल बॉन्ड बनाने जाता है तब जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट का कॉन्शियसनेस है वो सुहेंग को बाउंस बैक कर देता है। और यहाँ तक कि उस ड्रैगन कोड बुक में ढूंढने के बाद भी उसको कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं मिला उसके बारे में। और फिर उसके बाद सुहेंग ने एक बहुत ही पागलपन वाला तरीका ढूंढा। और तुम हम देखते सुहेंग को वो उस ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को बोल रहा होता है, क्या तुम एक ट्रेजर हंटिंग बीस्ट नहीं हो? तो फिर अभी मैं तुमको ट्रेजिंग हंटिंग के लिए लेके जाऊंगा। और फिर जैसा कि सुहेंग ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर होते हम देखते सुहेंग को जो कि बहुत ही गुस्से में होता है और वो उस ट्रेजर हंटिंग बीस्ट के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। लिटिल बास्टर्ड क्या हुआ तुम्हारे ट्रेजर हंटिंग के बारे में? हाँ, आज सुबह तुम बस तितलियों को और कुछ लिटिल बिचेस को ही पीछा कर रहे थे, और क्या तुम अभी भी अपने इन्फेसी में नहीं हो? तो फिर अगर मेरे को पता चला कि तुम एक यूजलेस बीस्ट हो तो फिर मैं तुमको मेरे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को खिला दूंगा। और ये सुन के वो ट्रेजिंग हंटिंग बीस्ट और डर जाता है और वो सुहेंग से बोलता है, ठीक है। और फिर होते में वो बीस्ट एक जगह पे इशारा करते हुए सुहेंग को बोलता है, क्या तुमको वो मिला? और फिर होते में सुहेंग अपने पीछे देखता है एक बोर्ड को जिसमें एक लड़की बनी हुई होती है, और उसको देख के सुहेंग अपने बीस्ट से बोलता है, लिटिल गाय क्या तुम मेरे को ये बोलना चाहते हो कि तुमने ट्रेजर का ऑरा फील करा वहाँ से? और ये सुनकर वो बीस्ट बोलता है, हाँ तुमने सही बोला। और ये सुन के सुहेंग सोचने लग जाता है, क्या इस बार ये सही बोल रहा है, क्योंकि मेरे को इसके बॉडी के अंदर से मिस्टीरियस एनर्जी फ्लो होता हुआ दिख रहा है। अभी होते हम देखते हैं सुहेंग उस बीस्ट को भी अपने हाथ में उठा लेता है और फिर वो उससे बोल रहा होता है, मैं ऐसे ही नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये इस बार भी इसका कोई छलावा हो सकता है। तो चलो अब वापस जाते हैं और ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के लिए खाना बनाते हैं। मगर हम देखते हैं वो जो बीस्ट होता है वो जिद करने लग जाता है, और वो देख के सुहेंग उससे बोलता है, अच्छा तो तुम जाना चाहते हो, और क्या तुम्हें वो ट्रेजर इतने ज्यादा ही चाहिए? और ये सुन के वो बीस्ट बोलता है, हाँ। और ये सुन के सुहेंग उससे बोलता है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ उस ट्रेजर को पाने के लिए? और सुहेंग की बातें सुन के वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। मगर उतने में सुहेंग उससे बोलता है, मेरे को अच्छे काम करना पसंद है, लेकिन अच्छे काम करने के लिए पहले तुमको मेरे एक रिक्वेस्ट को मानना पड़ेगा। और ये सुन के वो बीच बोलता है, क्या? लेकिन उतने में उसको लगता है कि सुहेंग उसको एक पट्टा पहनाने वाला है, और वो सोच के वो उदास हो जाता है। लेकिन उतने में सुहेंग उससे बोलता है, अच्छा तो तुम इस बारे में चिंतित हो, लेकिन ये सब तो मैं बस एक स्पिरिचुअल बॉन्ड बनाने के लिए कर रहा हूँ, तुमको बंदी बनाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ऐसा सुनते वो जो बीस्ट होता है सुहेंग के साथ डील एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर होते हम देखते हैं वो सुहेंग के पीठ में बैग में लद के जाने लगता है, और सुहेंग बोल रहा होता है, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि एक ही रात में स्पिरिचुअल बॉन्ड बनाना, और अगर मैं इसको डील बनाने के लिए बोलूंगा भी तो ये तुरंत रिजेक्ट कर देगा, और जो स्पिरिचुअल बॉन्ड बनाना होता है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, तो मेरे को धीरे धीरे करना होगा, और फिर धीरे से जाके ही स्पिरिचुअल बॉन्ड फॉर्म होगा हम दोनों के बीच। और फिर उतने में सीन चेंज होता है और हमको एक बार के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ का जो वेटर होता है एक लड़की के लिए ड्रिंक बना रहा होता है, और उस लड़की को ड्रिंक देते वो बोलता है, ये रहा आपका सिग्नेचर स्पिरिट हार्मोन ड्रिंक। मगर होते में हम देखते हैं वहाँ पे दरवाजे से सुहेंग भी अंदर आ जाता है, और सुहेंग को वहाँ देख के वो दुकानदार बोल रहा होता है, क्या इस गेस्ट को भी हमारे रेस्टोरेंट का स्पेशल सिग्नेचर स्पिरिट हार्मोन चाहिए? और ये सुन के सुहेंग बोलता है, नहीं मैं तो बस यहाँ पे विजिट करना चाहता था दोपहर में, और ये देखो ये कितनी सुंदर सी लड़की है। और हम देखते सुहेंग की बातें सुन के उस आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और हम देखते वो जो आदमी होता है अपने गर्ल्स को बोल रहा होता है, ये जो आदमी है ये स्ट्रेंजर की तरह दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये कोई फॉरेन मर्सिनरी है, और ये भी हो सकता है कि इसका कुछ काम है उन सोल्जर्स के साथ, तो फिर ध्यान से देखना कि वो क्या करता है। और फिर होते हम देखते सुहेंग को वो एक सामान के आगे खड़े हो जाता है, और उसको दिखाते हुए अपने बीच से बोल रहा होता है, ये क्या चीज है? और फिर वो होते में अपने बीच से बोलता है,
क्या तुम सही में ही एक ट्रेजर हंटिंग बीस्ट हो या फिर कूड़े उठाने वाले हो? और ये सुन के हम देखते उस बीस्ट को गुस्सा आ जाता है, मगर होते में सुएंग देखता है वो जो बेकार सा चीज होता है वो खुद ब खुद बदल के एक टॉयलेट सीट में बदल जाता है। और वो देख के सुएंग थोड़ा हैरान हो जाता है और वो बोलने लगता है, क्या ये तो कलर ट्रांसफॉर्मेशन कलर स्टोन है जो कि ओल्ड ड्रैगन कोड बुक में मेंशन करा गया था। और जो जर्नी रहा है एक बीस्ट को कंट्रोल करने का और इसको ट्रांसफॉर्म करने का वो बहुत ही ज्यादा हार्डशिप से भरा रहा है। और जो एवोल्यूशन मटेरियल का जो डिमांड है वो उसको भी ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहा है। और जो ट्रांसफॉर्मिंग कलर्ड स्टोन है वो मेन मटेरियल है किसी भी डेंजरस स्पीशीज के ड्रैगन को पावरफुल बनाने के लिए और उसको एक फुल्ली इवॉल्व ड्रैगन में बनाने के लिए। और मैंने तो कभी उम्मीद ही नहीं करा था कि मैं इसके कभी पास भी आऊंगा, और मैंने तो कभी हिम्मत ही नहीं करा था ऐसा कुछ उम्मीद करने की भी। अभी होते में सुअंग रोता हुआ अपने बीस्ट से बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया मेरे ट्रेजर हंटिंग बीस्ट, ये तो सही में एक मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस है। सुअंग ये सब बोल ही रहा होता है कि अपनी बीस्ट को, उतने में हम देखते वो आदमी सुअंग के पीछे से आता है गुस्से में और वो सुअंग से बोलता है, हे लड़के तुम वहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो? क्या तुम सही में ही एक गेस्ट हो या फिर यहाँ पे तुम कुछ उल्टा सीधा करने के लिए आए हो? और ये सुन के सुअंग उस आदमी से बोलता है, मैं इस स्टोन के लिए यहाँ पे पैसे लगाना चाहता हूँ। सुअंग की बातें सुन के वो आदमी थोड़ा हैरान हो जाता है और वो उससे बोलता है, क्या तुम सही में इस लैंडस्केप रॉक को खरीदना चाहते हो? और होते में वो आदमी सोचने लग जाता है, ये तो सच है कि बॉस ने इस पत्थर को वाइल्डनेस रूइंस के अंदर से लेके आए थे और बहुत बार ढूंढने के बाद भी उनको इस पत्थर से ज्यादा कुछ तो नहीं मिला, बस फालतू सा ट्रांसफॉर्मेशन मिला। और फिर इस चीज को एक लैंडस्केप पत्थर की तरह घोषित कर दिया गया और फिर इसको इस बार के अंदर डेकोरेशन के लिए रख दिया गया। और फिर होते में वो आदमी सुएंग से बोलता है, नहीं नहीं, ये चीज बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है हमारे लिए, तो मैं तुमको इनवाइट करता हूँ एक ड्रिंक के लिए और फिर ड्रिंक पीने के बाद तुम यहाँ से चले जाना। मगर जो सुएंग होता है वो उस आदमी से बोलता है, मेरे को एक कीमत बताओ इस चीज के लिए। और ये सुन के उस दुकानदार को गुस्सा आ जाता है और वो सुएंग से बोलता है, 10,000 ग्राम स्टील दो मेरे को इस स्टोन के लिए। और तो सुनते ही सुएंग अपनी जेब से तुरंत ही 3 गोल्ड के सिक्के निकाल के उसको दे देता है। और वो पैसे देख के वो दुकानदार थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है, मगर उतने में हम देखते हैं उसके पीछे जो गार्ड होते हैं वो भी खुश होकर बोल रहे होते हैं, वाह अच्छा प्राइस है। और फिर होते में सुएंग उस आदमी से बोलता है, मैंने तुमको पैसे दे दिए हैं वो भी बिना किसी डिस्काउंट के, तो अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम इसको बिल्डिंग मैनेजमेंट तक पहुंचाओ। और सुएंग ये सब बोल रहे होते कि वो आदमी सुएंग के हाथ का वो रिंग देख लेता है और वो रिंग देखने के बाद उस आदमी का हालत खराब हो जाता है। वो बोल रहा होता है, मास्टर रिंग। और अगली पल हम देखते हैं वो तीनों जने सुएंग के सामने अपने सर झुका के माफी मांगते हुए बोल रहे होते हैं, सॉरी मेरे को माफ कर दीजिए, मैंने तो रियलाइज ही नहीं करा था कि एक मास्टर रिंग वाला इंसान मेरे शॉप में आएगा, तो मैं इस चीज को तुरंत ही डिलीवर कर दूंगा और जो प्राइस है उसको हम नेगोशिएट कर लेंगे, मेरे को माफ कर दीजिए। और इस चीज का एक्चुअल जो प्राइस है वो बस 1 ग्राम गोल्ड ही है। और ये देख के सुएंग उससे बोलता है, जो गार्ड्स है अपनी जिंदगी को रिस्क में डाल रहे हैं गैदरिंग पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि तुम जैसे को यहाँ पे एडवांटेज लेने के लिए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार से ऐसा कुछ भी ना हो। और ये सुन के बाद में बोलता है, हाँ सर अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और तो बोलते हम देखते सुएंग वहाँ से चले जाता है। और फिर होते में सुएंग बोल रहा होता है, एक बीस्ट को अपना पालतू बनाने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला जो पावरफुल ट्रेनर होता है वो कमजोर बीस्ट को सबड्यू करके अपना पालतू बना लेता है, और जो दूसरा तरीका होता है कि वो उस बीस्ट के साथ दोस्ती करे और फिर धीरे धीरे उस बीस्ट के साथ अपने बॉन्ड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे। और ये जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट है ये दूसरे टाइप का है, तो फिर इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा मेरे को। और फिर होते हम देखते हैं सुएंग 3 दिन लगातार उस बीस्ट के साथ रिविट टाउन में घूमता है और उसके साथ मजे करता है, और यहाँ तक कि वो एक मदर की तरह एक्ट करता है और फिर उसको सोने से पहले स्टोरी सुनाता है और धीरे धीरे करके ऐसा बॉन्ड बनाता है। लेकिन जो सुएंग होता है वो किसी कुत्ते से कम नहीं होता है, क्योंकि उस छोटे से बीस्ट के ग्रोथ को और भी ज्यादा स्पीड में बढ़ाने के लिए सुएंग उससे बहुत ही कठोर ट्रेनिंग करवाता है और अपने स्नेक ड्रैगन लिजर्ड के साथ बैटल भी करवाता है। और हम देखते हैं वो छोटा सा जो बीस्ट होता है वो डर के मारे भाग रहा होता है और सुएंग का ड्रैगन स्नेक लिजर्ड उसका पीछा करता है और उसको वहीं पे दबोच लेता है। और वो देख के सुएंग अपने ड्रैगन को वहीं पे रोकने बोलता है और फिर वो उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है, ड्रैगन स्नेक लिजर्ड जल्दी से उस ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को जाने दो, और तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि उसके साथ थोड़ा पोलाइट से पेश आना तुम। और तो सुनते वो ड्रैगन उस बीस्ट को छोड़ देता है और वो बीस्ट तुरंत ही दौड़ के आगे सुएंग को हक कर लेता है। और उस ड्रैगन को ऐसा करने से रोकने से उस छोटे से बीस्ट का जो ट्रस्ट होता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है सुएंग के लिए। और तब हम देखते हैं सुएंग जो होता है वो छोटे से बीस्ट को बोल रहा होता है, रो मत मेरे छोटे से बीस्ट, रो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा उससे। और ये सब जो होता है सुएंग का पहले से प्लानिंग होता है और उसका जो प्लानिंग होता है वो पूरा सक्सेसफुल होता है।
और में सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सुएंग ग्रिजली ग्रुप पेरीफेरी में आ जाता है और वहाँ हम देखते हैं वो जो सोल्जर होता है वो सुएंग को बोल रहा होता है, लॉर्ड सू इस रिवर को पार करने का मतलब ये होगा कि आप ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के आउटर एरिया को क्रॉस कर रहे हो और उसके इंटर एरिया में जा रहे हो, तो फिर पार करते ही आपको कोई वहाँ से पिक कर लेगा। और ये सुन के सुएंग उससे बोलता है, हाँ वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। और सुएंग ये सब बोल ही रहा होता है कि उतने हम देखते हैं उनकी तरफ एक टाइगर बहुत ही तेजी का भागता हुआ आ रहा होता है, मगर वो टाइगर अकेला नहीं होता है, उसके ऊपर कोई सवारी कर रहा होता है। और तो हम देखते वो जो राइडर होता है वो तुरंत ही उन तीनों के सामने आ जाता है और हम देखते वो जो राइडर होती है वो एक लड़की होती है। और फिर वो सुएंग से बोलती है, अच्छा तो तुम हो सुएंग, मेरा नाम हेजू है और मैं ग्राइसन की ड्राइवर हूँ इस ग्रिजली बियर फॉरेस्ट की, और तुम मेरे को सिस्टर जू बुला सकते हो। और तुम हम देखते वो जो सोल्जर होते हैं उसको सैल्यूट मारते हुए बोलते हैं, हेलो मिसेस चेरी सेंटोनियम। और सुएंग भी अपने हाथ को वेव करते हुए बोलता है, हेलो मिस सू। और तुम जो सू होती है अपने टाइगर से नीचे उतरते हुए सुएंग से बोलती है, कासल लॉर्ड ने पहले ही हमें कम्युनिकेशन से तुम्हारे बारे में बता दिया है कि तुम इस ग्रिजली बियर फॉरेस्ट में आओगे, वो भी कुछ महीनों के लिए ट्रेनिंग के लिए, और मैंने तो उम्मीद करा था कि तुम कुछ दिन पहले ही आ जाओगे लेकिन तुम आ जाए हो। और ये सुन के सुएंग बोलता है, अरे मेरे को माफ कर दीजिए लेकिन कुछ रीजन थे मेरे लेट आने का। और फिर उतने में जो सू होती है उन दो गार्ड से बोलती है, अब तुम दोनों वापस जा सकते हो। और इतना सुनते वो दोनों सोल्जर जाते हुए उससे बोलते हैं जो लगेज है वो पीछे रखा हुआ है। और फिर वापस हम सू को देखते हैं और वो अपने रिंग के पावर को यूज करते हुए बोलती है, जल्दी से बाहर आओ मेरे एप। और फिर उस एप को देख के सुएंग सोचने लग जाता है, ये तो एक सिल्वर बैक्ड आयरन आर्मर्ड और ये भी एक डेंजरस स्पीसीज का बीस्ट है, और ये वाला तो कम से कम फुल्ली ब्रीड का होगा। और फिर उतने में जो सू होती है वो बोलती है, ये जैसा दिखता है उससे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरा एप। और तब हम देखते वो जो सोल्जर होते हैं वो उस एप को बोल रहे होते हैं, सिल्वर बैक एप जल्दी से ये लगेज लेके बेस पे जाओ तुम। और फिर उतने में जो सू होती है वो अपने टाइगर के ऊपर दोबारा बैठ जाती है और वो अपने एप से बोल रही होती है, मेरे पीछे आओ मेरे एप। लेकिन ये सुन के सुएंग उससे बोलता है, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने स्नेक ड्रैगन लिजर्ड के ऊपर लेके आ जाऊंगा ये सब। और तो बोलते वो अपने स्नेक ड्रैगन लिजर्ड को बाहर समन कर लेता है और उस ड्रैगन को देख के मैं सो भी सरप्राइज हो जाती है और वो बोल रही होती है, तुम तो सही में ही मास्टर के लिए प्राउड की बात हो, और जो फर्स्ट बीस्ट जो तुमने टेम करा है वो तो पहले से ही एक टॉप लेवल का डेंजरस स्पीसीज का है। तो फिर चलो ठीक है, मेरे को देखने दो कि तुम्हारा ये जो ड्रैगन है कितना ज्यादा केपेबल है। और तो बोलती वो बड़े तेजी के साथ अपने टाइगर के साथ वहां जाने लगती है और वो सुएंग से बोल रही होती है, अपने बीस्ट की सवारी करना और उसके साथ फाइट करना दोनों ही अलग बात है। और उसको जाता हुआ देख सुएंग भी तुरंत अपने ड्रैगन के ऊपर चढ़ जाता है और अपने ड्रैगन को बोलता है, जल्दी से उनका पीछा करो। और तो सुनते हम देखते हैं सुएंग का ड्रैगन अपनी पावर को इस्तेमाल करने लग जाता है और वो देख के सुएंग भी बोलता है, अब तुम क्या करना चाह रहे हो। लेकिन अगले पल हम देखते हैं और फिर वो बहुत ही तेजी का उड़ कर जाने लगता है और फिर उसमें वापस से सीन चेंज होता है और हमको उस कासल को दिखाया जाता है और जहाँ हम देखते हैं मिस सू और सुहेंग एक बड़े से दरवाजे के बाहर खड़े होकर दरवाजों को पीट रहे होते हैं और मिस सू बहुत ही गुस्से से बोल रही होती है, जल्दी से दरवाजा खोलो। और तभी हम देखते दरवाजे के छेद से एक आदमी अपना मुंह निकाल के बोलता है, मिस सू मैंने आपको कितनी बार बोला है कि दरवाजे को आराम से पीटा करो और आपके पीटने से कहीं ये आयरन का दीवार नीचे गिर न जाए। और वो तो हम देखते हो जो आदमी होता है दरवाजे को खोल लेता है और वो मिस सू से बोल रहा है, सू क्या तुम अगली बार से दरवाजा का चाबी खुद लेके आ सकते हो, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ तुम्हारे लिए दरवाजा खोलते खोलते। और ये सुन के मिस सू उससे बोलती है, क्या तुम बिजी हो? हाँ बिजी हो तुम हाइबरनेटिंग में, और जब तुम रिबिट टाउन के अंदर होते हो तब तुम छुप छुप के बेस के अंदर चले जाते हो, वो भी छुपने के लिए जब भी चीफ जायू कहीं दूर जाते हैं तब। और तो सुनते उस आदमी का हालत खराब हो जाता है और वो मिस सू से बोलता है, अरे अरे मेरे तो जुबान ही फिसल गया था, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए दरवाजा खोलने में। मगर होते में हम देखते जो मिस सू होती है उस आदमी के सर पे चाटा मारती है और फिर वो उससे बोलती है, जल्दी से जाके लगेज लेके आओ और फिर अपने जूनियर ब्रदर सुहेंग को रास्ता दिखाओ तुम। मगर हम देखते सुहेंग को वो उन दोनों की हरकतें देख के मन ही मन सोच रहा होता है, इन दोनों का मिलने का तरीका बहुत ही ज्यादा अजीब है। और फिर होते में मिस सू सुहेंग से बोलती है, अभी के टाइम पे मैं और बस जायू ही है इस ग्रिजली बियर फॉरेस्ट में, और यहाँ पे पहले कुछ नॉन कमीशन्ड ऑफिसर को रखा गया था यहाँ पे काम करने के लिए, लेकिन वो भी इस एनवायरनमेंट में टिक नहीं पाए और फिर उसके बाद उन लोगों ने तुरंत ही ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया और फिर यहाँ की जितनी भी परेशानी थी सभी परेशानी को हमारे पेट्स के ऊपर छोड़ दिया गया। और जो डायरेक्टर है इस बेस के जो कि है मास्टर जाओ की, वो इस ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के अंदर गए हैं एक डेंजरस स्पीसीज को बीस्ट को ढूंढने के लिए।
लेकिन उनको भी गए हुए कुछ दिन हो गए हैं और जो दूसरा ट्रेनर है जिसका नाम लिन जिन है वो तुम्हारे आने का यहाँ पे वेट कर रहा है और उसने प्लान करा है कि वो तुम्हें यहाँ के स्पेशल ट्रेनिंग में लेके जाएगा। मगर मैंने उम्मीद नहीं करा था कि तुम यहाँ आने में कुछ दिन लेट हो जाओगे और इसी वजह से उसने ट्रेनिंग को खुद ही स्टार्ट कर लिया है। और ये सुन के सुहांग बोलता है कुछ चीजों की वजह से मेरे को डिले करना पड़ा। और ये सुन के मिसू बोलती है अरे कोई बात नहीं, पहले मेरे रूम में चलो, वहाँ जाके कुछ बात करते हैं पहले। और ये सुन के सुहांग थोड़ा हैरान हो जाता है, मगर उतने में हम देखते हैं वो दोनों जने ही मिसू के रूम में पहुंच जाते हैं और जहाँ हम देखते हैं उसके दीवार पे बहुत सारे बीस्ट के सर लटके हुए होते हैं। और उन सर को देख के तो सुहांग भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसको ऐसा देख मिस सोच से बोलती है हे क्या तुम वापस अपने सेंस में आ गए स्टूपिड। और ये सुन के सुहांग बोलता है मैं तो थोड़ा सरप्राइज हो गया क्योंकि यहाँ का जो डेकोरेशन है वो थोड़ा स्पेशल है। और ये सुन के मिसू मुस्कुराते हुए सुहांग से बोलती है कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं एक लेडी वीडियोर हूँ और फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगी यहाँ पे अभी, तो फिर क्यों ना तुम मेरे साइड में आके बैठ जाओ। और तो सुनते सुहांग पहले बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, मगर अगली पल वो बहुत ज्यादा शर्मा भी जाता है और वो शर्माते हुए बोल रहा होता है क्या वहाँ नहीं 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 नहीं। और वो देख के मिस्सू बोलती है अरे ठीक है मैं तुम्हें और ज्यादा टीज नहीं करूंगी। और यहाँ ग्रिजली बियर फॉरेस्ट में आने से पहले शायद तुम्हें यहाँ के कंटेंट का पता नहीं था कि यहाँ कैसे ट्रेनिंग करना है ना, क्योंकि ऐसा रूल है यहाँ पे कि जो पायलट आता है यहाँ पे ब्लैक लैंटर्न पैलेस से उसको स्पेशल कंटेंट के बारे में तभी इन्फॉर्म करा जाता है जब वो यहाँ इस बेस में पहुँचता है, वो भी अपने फर्स्ट ट्रेनिंग के लिए। और ये जो ग्रिजली बियर फॉरेस्ट का ट्रेनिंग है ये बस तुम्हारे कॉम्बैट एक्सपीरियंस को इंक्रीज करने के लिए नहीं है, इसके और भी रेयर बेनिफिट्स हैं। और मेरे को पता नहीं कि तुमने एनर्जी फ्रूट के बारे में सुना है या नहीं। और ये सुन के सुहांग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोल रहा होता है क्या ऐसा हो सकता है, क्या इस ग्रिजली बियर फॉरेस्ट में एनर्जी फ्रूट्स पाए जाते हैं। मगर होते में मिस्सू बोलती है ओरिजिनली इस ग्रिजली बियर फॉरेस्ट में बियर फ्रूट ज्यादा पाए जाते हैं जो कि एग्जैक्टली एक एनर्जी फ्रूट के जैसा है, जो कि हमारे ब्लैक लैंटर्न कैसल एक सोर्स की तरह यूज करता है। और वो फ्रूट नाइफ के 3 एट्रीब्यूट्स वेट, फिजिकल स्ट्रेंथ और नाइफ डिलियनेशन को इंक्रीज कर सकता है, वो भी किसी भी डेंजरस स्पीसीज के क्रिएचर के, और जिससे मदद मिलती है हम लोगों को किसी भी इवल बीस्ट या किसी भी इवल फोर्स को कंट्रोल करने में। और तो बोलती हम देखते हैं मिस्सू वहाँ जो पर्दा होता है उसको खोल देती है और हम देखते हैं वहाँ पे एक मैप होता है और उसको दिखाते हुए मिस्सू बोलती है उसको पाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि जितने भी बियर फ्रूट है इस ग्रिजली बियर फॉरेस्ट में उन सभी ट्रीज को बियर ने ऑक्युपाई कर रखा है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के लीडर का टोकन हो तो फिर पेट मास्टर किसी भी ऑनर को जो कि उन एनर्जी फ्रूट्स के होते हैं उनको चैलेंज कर सकते हैं उस टोकन के साथ, और उन टोकन के साथ वो जो गार्डियंस होते हैं वो तुम्हें रिफ्यूज नहीं करेंगे। और फिर अगर तुम उनको डिफीट कर देते हो तो फिर तुम आराम से उस एनर्जी फ्रूट को ले सकते हो। लेकिन एक टाइम पे एक आदमी था जो मेरा सबॉर्डिनेट नहीं था, उसने हिम्मत करके उस फ्रूट को चोरी करने का ट्राई करा और फिर इसके बाद इस जंगल में जितने भी बियर थे सब ने उसके ऊपर अटैक करा और यहाँ तक कि गार्जियन ड्राइवर ने भी उसके ऊपर अटैक करा। और फिर सीन चेंज होता है और हमको ग्रिजली बियर फॉरेस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं एक भालू को, और वो भालू हमारे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के साथ फाइट कर रहा होता है। और हम देखते हैं उनके फाइट को दूर से सुहांग और उसके साथ एक सोल्जर देख रहा होता है और वो सोल्जर सुहांग से बोल रहा होता है देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये भालू जल्दी चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला है, तो अगर ड्रैगन स्नेक लिजर्ड इस भालू को हरा देगा तो फिर इसको 30 साल पुराना ऑर्चर्ड ट्री का न्यूट्रल फ्रूट मिल जाएगा। और ये सुन के सुहांग बोल रहा होता है मेरे को लग रहा है ये इतना आसान नहीं होगा। वो होते में वो जो गार्ड होता है दोबारा से बोलता है यहाँ के जो भालू है वो उन्हीं का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं जिनका ऑरा कम लगता है उनको, वो भी खुद से। तो अगर तुम्हें वो फ्रूट चाहिए तो तुम्हें रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। मगर होते में हम देखते उस भालू को वो बहुत ही तेज का दहाड़ मारता है, मगर हम देखते हैं जो सुहांग का ड्रैगन होता है वो वहाँ पे चुपचाप खड़े होता है और फिर अचानक से एक फनी सा फेस बना लेता है उस भालू के सामने। और वो फनी सा फेस देख के उस भालू को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो देख के सुहांग भी बोल रहा होता है बदकिस्मती से मेरा जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड है इसको भी टॉन्ट मारना अच्छे से आता है। और फिर होते में सुहांग उस गार्ड से बोलता है ये ग्रिजली बियर चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है ना। और ये सुन के वो गार्ड बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन जैसा कि इस ड्रैगन स्नेक लिजर्ड ने ऐसे टाइप के डेंजरस स्पीसीज के साथ कभी फाइट नहीं करा है तो फिर इसको पक्का से कुछ डिसएडवांटेजेस होने वाला है। और फिर होते में हम देखते हैं वो जो भालू होता है और हमारा ड्रैगन एक दूसरे की तरफ बहुत स्पीड में बढ़ रहे होते हैं अटैक करने के लिए।
और फिर वो तुरंत ही आके एक दूसरे के ऊपर अपने पंजों से अटैक कर देते हैं, मगर दोनों जने ही एक दूसरे के पंजे को रोक लेते हैं। मगर अगली पल हम देखते हैं वो भालू अपने राइट पंजे से ड्रैगन के मुंह पे मारता है और ड्रैगन दूर जाके गिर जाता है। और फिर वो भालू तुरंत ही ड्रैगन के ऊपर झपट्टा मार देता है और वो देख के वो गार्ड चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है कुछ तो होने वाला है यहाँ पे। मगर होते में सुएंग उस गार्ड से बोलता है ब्रदर थोड़ी देर तुम रुक जाओ बस, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मेरे छोटे से लिजर्ड के पास कोई एक दूसरा रास्ता है। और फिर होते हुए हम देखते हैं ड्रैगन स्नेक लिजर्ड अपने लॉन्ग बी का इस्तेमाल करता है और वो उस भालू को अपनी जगह पे फ्रीज कर देता है, मगर वो भालू और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो तुरंत ही ड्रैगन के ऊपर अपने पंजे से अटैक कर देता है। मगर हम देखते हैं ड्रैगन वहां से तुरंत ही निकल जाता है और फिर अपने पंजों पे ड्रैगन स्ट्रेंथनिंग स्किल का इस्तेमाल करता है और फिर तुरंत ही हवा में उड़ के उस भालू के ऊपर पंजा मार के वहां से निकल जाता है। और हम देखते हैं उस अटैक से भालू के कंधे पे कट जाता है और वो देख के वो गार्ड स्वयं से बोल रहा होता है देखने में तो ऐसा लग रहा है कि आपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को अच्छे से डेवलप करा है और आपके पास तो कुछ कॉम्बो इंस्टिंक्ट्स भी है और ये तो सही में ही कुछ रेयर फीचर्स है, लेकिन तब भी ये काफी नहीं है क्योंकि ये ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के डिफेंस को तोड़ नहीं सकता है और इसको और भी ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है। और वो सब सुन के स्वयं बोल रहा होता है हाँ तुमने सही बोला, इस बीस्ट कंट्रोल बीस्ट का जो डिफेंस है वो बहुत ही अच्छा है। और ये सुन के वो गार्ड बोलता है ये सब तो बस उस जोंगलू फ्रूट की वजह से हो रहा है और अगर ड्रैगन स्नेक लिजर्ड इसको हरा देता है तो उसको भी जोंगलू मिल जाएगा। और तो सुनते हम देखते हैं सुएंग अपने ड्रैगन को चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कम ऑन मेरे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं वो जो भालू होता है अपने बीस्ट हीलिंग का इस्तेमाल करके अपने खरोच को हील कर लेता है, लेकिन अगली पल हम देखते हैं ड्रैगन अपने एविल बुलेट का इस्तेमाल करता है और तुरंत ही उस भालू के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं उसके जो अटैक से वहाँ पर पूरा धुआं धुआं हो जाता है और अगले पल उस धुएं के अंदर से वो भालू निकल के आता है और हम देखते हैं उस भालू को एक खरोच भी नहीं आया हुआ होता है। लेकिन अगली पल हम देखते वो जो भालू होता है वहाँ पे टूटे हुए पेड़ को उठाता है और सीधा ड्रैगन की तरफ फेंक के मारता है और वो एक एक करके बहुत सारे पेड़ फेंक के मारता है। मगर जो ड्रैगन होता है वो एक एक करके उन सभी पेड़ को डॉज कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं वो जो भालू होता है उस ड्रैगन के पीछे बहुत सारा पेड़ फेंक के एक दीवार जैसा बना देता है जिससे कि वो ड्रैगन और भाग ना पाए। और अगले ही पल हम देखते हैं वो भालू ड्रैगन के सामने आ जाता है और वो भालू खुद को और भी ज्यादा बड़ा कर लेता है और उसको ऐसा करता हुआ देख वो गार्ड बोल रहा होता है अरे इसने तो खुद को और भी बड़ा कर लिया और ये तो इसका एक टैलेंट स्किल है और ये जो स्किल है पूरा पागल वाला स्किल है और स्टार्टिंग में जानबूझ के कमजोर होने का नाटक कर रहा था तब से। और फिर वो गार्ड सुएंग से बोलता है ये एक ऐसा स्किल है जो कि हर एक भालू मास्टर नहीं कर सकता है और एक बार इस स्किल को एक्टिव करने के बाद ये अपने साइज स्ट्रेंथ और डिफेंस को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर लेता है और तुम्हारा ड्रैगन ऐसे टाइप के ओपोनेंट के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता, तो फिर जल्दी से इस चैलेंज को खत्म करो तुम। मगर ये सुन के सुएंग उससे बोलता है ब्रदर अभी तक मेरे ड्रैगन ने मेरे से मदद नहीं मांगा है और मैं अपने ड्रैगन के ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ। मगर जब हम देखते हैं उसके ड्रैगन को वो डर के मारे इधर उधर देख रहा होता है, लेकिन अगले पल वो अपने सेकंड स्टेज के स्पीड डेविल असॉल्ट का इस्तेमाल करता है और उस भालू के अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं वो ड्रैगन भागने लग जाता है और उसको भागता हुआ देख वो गार्ड बोल रहा होता है क्रैप ऐसे स्पीड में तो ड्रैगन कभी भी उस भालू का पीछा नहीं छुड़वा पाएगा और वो खुद को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड करवा लेगा। लेकिन होते में हम देखते हैं वो जो ड्रैगन होता है अपने पीछे देखता है और फिर तुरंत ही अपने पूंछ को जमीन में मारता है और फिर तुरंत ही अपने स्टबर्न स्टोन स्किल का इस्तेमाल करके उस भालू के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं उसका जो अटैक होता है सीधा जाके उस भालू को हिट कर देता है और उस अटैक से वो भालू नीचे जमीन में गिर जाता है और वो गोल गोल घूम के सीधा ड्रैगन के सामने पहुंच जाता है और वो देख के वो ड्रैगन भी हंसने लग जाता है और दूर से वो गार्ड भी खुश होकर बोल रहा होता है ये कितना ही मूर्ख भालू है, मेरा कभी ऐसा मूर्ख भालू के साथ सामना क्यों नहीं हुआ। और वो देख के स्वयं भी बोल रहा होता है हा शायद मैं लकी हूँ इसलिए। और फिर तो हम देखते हैं जो स्वयं होता है वो पेड़ के साथ लटक रहा होता है और उसको लटकता हुआ देख वो गार्ड बोलता है सॉरी मैं तुम्हें बोलना भूल गया कि तुम्हारा जो स्पिरिट एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा लो है, तभी तुम हवा में तैर नहीं पा रहे हो। लेकिन अगले पल हम देखते हैं वो जो गार्ड होता है अपने ब्लैक क्राउन ईगल को वहाँ पे बुला लेता है और वो ईगल आके सुएंग को कंधे से पकड़ के नीचे जमीन में लेके आ जाता है। और फिर वो गार्ड सुएंग से बोल रहा होता है जैसे कि मैंने उम्मीद करा था मास्टर के डिसिपल से, तो जैसा कि मैंने आज देखा तुमने बहुत ही हार्ड वर्क करा होगा अपने ड्रैगन को इतना स्ट्रांग बनाने में। और फिर होते हम देखते हुए जो गार्ड होता है अपने हाथ को आगे करता है और अपने रिंग का इस्तेमाल करते हुए बोलता है जल्दी से बाहर आओ मेरे लोटस हेड।
और फिर वो गार्ड स्वयं से बोल रहा होता है ये भी एक रूल है ग्रिजली बियर फॉरेस्ट का कि ये नेसेसरी है कि चैलेंज के बाद तुम भालू के जितने भी वुंड्स है सबको हील कर दो, नहीं तो बाद में तुम्हारे ऊपर एक भालू का झुंड अटैक कर देगा। और वो सुन के स्वयं उससे बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर आपका शुक्रिया। ये सुन के वो आदमी बोल रहा होता है अरे ये सब तो कुछ भी नहीं है। और फिर होते में दोबारा से हम देखते उस भालू को वो धीरे धीरे अपने आंखों को खोलता है और जैसे ही वो अपनी आंख खोलता है वो अपने सामने देखता है ड्रैगन को और उस ड्रैगन को देखते उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन होते में ही वो जो गार्ड होता है वो उस भालू के सामने आ जाता है और उसको बोलता है फाइट खत्म हो चुका है और अगर तुम दोबारा से फाइट करना चाहते हो तो फिर और एक एनर्जी फ्रूट को ऐड करो तुम। और तब सुनते हम देखते वो जो बियर होता है मुंह फुला के वहाँ से चल देता है और वो देख के स्वयं बोल रहा होता है वो तो जा चुका है, एनर्जी फ्रूट को क्या हुआ हमारे। ये सुन के वो आदमी बोलता है उसके पीछे चलो तुम सब कुछ समझ जाओगे। और वो होते में हम देखते वो दोनों जने उस भालू का पीछा करने लग जाते हैं और वो होते में वो भालू उन दोनों को उस बियर फ्रूट के पास लेके आ जाता है और फिर उस पेड़ में से एक फल तोड़ के ड्रैगन के सामने रख देता है। मगर हम देखते हैं वो जो फल होता है उसमें उस भालू का थूक लग जाता है और वो थूक देख के ड्रैगन अपना मुंह को बना लेता है और वो देख के वो भालू हंसने लग जाता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं ड्रैगन उस फल को अपने मुंह में लेके स्वयं के पास आ जाता है और फिर वो जो गार्ड होता है स्वयं से बोल रहा होता है जी को तुमको बताना चाहिए था कि यहाँ पे जितने भी पौधे हैं उन सभी पौधों को एक एक भालू गार्ड करता है और वो जितने भी पौधे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं और ये जो तुम बड़े बड़े पौधे देख रहे हो उन सभी बड़े पौधों के बीच में उन भालुओं का ट्रेजर छुपा हुआ होता है जो कि वो फ्रूट होता है। और वो तो हम देखते वो ड्रैगन आके उस फ्रूट को स्वयं को दे देता है और वो फ्रूट देख के स्वयं बोल रहा होता है तो अच्छा ये है एनर्जी फ्रूट, लेकिन ये तो बहुत छोटा है जितना मैंने सोचा था उससे भी। और फिर होते में स्वयं उस आदमी से बोलता है सीनियर ब्रदर आप इस चीज का कैसे इस्तेमाल करते हो। और ये सुन के वो आदमी बोलता है जो यूज है इसका वो ये है कि तुम इसको खा लो और इसको जब तुम हार्वेस्ट करोगे तो फिर इसका जो एनर्जी है वो एवोपरेट होगा और फिर ये डिस्पर्स हो जाएगा कुछ मिनट बाद। और अभी तक हमको कोई तरीका नहीं मिला है इस फ्रूट को अच्छे से रखने का, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी इसको खा लो। ऐसा सुनते ही स्वयं अपने ड्रैगन से बोलता है जल्दी इसको खोलो। मगर उसका जो ड्रैगन होता है उसको याद आता है कि वो जो भालू होता है उसने इस पे मुंह लगाया था और वो याद करके वो उस फ्रूट को खोलने से मना कर देता है। और ड्रैगन का एक्सप्रेशन देखने के बाद स्वयं उससे बोलता है ये कैसा एक्सप्रेशन है तुम्हारा, ये बहुत ही अमेजिंग सा फ्रूट है। और फिर होते में स्वयं उस गार्ड से बोलता है सीनियर ब्रदर क्या तुम्हारे पास पानी है। और वो सुन के वो गार्ड बोल रहा होता है अब मेरे को ये मत बोलना कि तुम प्लान कर रहे हो इसको बीच से स्लाइस करने का। और फिर तो हम देखते हैं स्वयं पानी से उस फ्रूट को धो देता है और फिर अपने ड्रैगन को दे देता है खाने के लिए। और तो हम देखते हैं वो ड्रैगन बड़े मजे से उस फ्रूट को खा लेता है। और वो तुम्हें वो गार्ड स्वयं से बोलता है जूनियर ब्रदर जल्दी से तैयार हो जाओ, ड्रैगन को इस बियर एनर्जी फ्रूट को एब्जॉर्ब करने के बाद हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो बहुत सारी एनर्जी यहीं पे वेस्ट हो जाएगा। और उसकी वो बातें सुन के स्वयं को कुछ समझ नहीं आता और उससे बोलता है तैयारी पर किस लिए। मगर होते में हम देखते वो जो गार्ड होता है वो अपने रिंग का इस्तेमाल करके लियोन और अपने पाइथन को वापस समन कर लेता है और फिर वो स्वयं से बोलता है बिल्कुल ही अलर्ट पे रहना तुम। और वो सुन के स्वयं सोच रहा होता है इस बियर एनर्जी फ्रूट को एब्जॉर्ब करना इतना भी आसान नहीं है। और फिर उस गार्ड से बोलता है सीनियर ब्रदर मेरे को गार्ड करने के लिए शुक्रिया आपका। और वो सुन के वो बोलता है तुम्हारा वेलकम। और ये जो बियर एनर्जी फ्रूट है इसको प्रिजर्व नहीं कर सकते हम, तो फिर बहुत लेट हो जाता अगर हम बेस में जाके इसको एब्जॉर्ब करते तो फिर तुमको इसी घने फॉरेस्ट के अंदर इसको एब्जॉर्ब करना था। और वो ऐसा बोल ही रहा था कि होते हम देखते हैं स्वयं का जो ड्रैगन होता है वो उस एनर्जी फ्रूट के पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और बाकी के जो बीस्ट होते हैं उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और वो स्वयं से बोल रहा होता है अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग बीस्ट ना हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि तुम ऐसी जगह पे छुप जाओ जहाँ पे तुम्हें कोई ढूंढ ना पाए, तो फिर तुम्हें इन सब का एक्सपीरियंस हो जाएगा कुछ बार ये सब करने के बाद। और फिर हम देखते हैं स्वयं के ड्रैगन को उसके बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं और वो देख के स्वयं थोड़ा घबरा जाता है और उस गार्ड से बोलता है सीनियर ब्रदर मेरा ड्रैगन। मगर वो गार्ड स्वयं से बोलता है ये जो मिस्टीरियस एनर्जी है इस फ्रूट के अंदर का वो तुम्हारे ड्रैगन के बायोलॉजिकल सेल्स और यहाँ तक कि बॉडी को भी बहुत ही स्पीड से ट्रांसफॉर्म कर देगा और ये पक्का सही तुम्हारे ड्रैगन के बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके आएगा। और ये जो बियर एनर्जी फ्रूट है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है और इसका इफेक्ट भी बाकी के जितने भी फ्रूट्स हैं उनसे। और फिर होते में वापस से स्वयं के ड्रैगन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं उसका जो बॉडी होता है वो और भी ज्यादा इवॉल्व हो चुका होता है। और तुम्हें सीन चेंज होता है और 13 दिन बीत चुके होते हैं कि जब स्वयं के ड्रैगन ने उस फ्रूट को खाया हुआ होता है। और इन 13 दिनों में स्वयं के जो ड्रैगन ने बहुत ही तेजी से ग्रो करा और यहाँ तक कि अपने ग्रोथ स्टेज के एंड में पहुंच गया। और फिर होते में हम देखते हैं स्वयं को अपने ड्रैगन की सवारी करते हुए जा रहा होता है कहीं पे और वहाँ
वहाँ पे स्वयं बोल रहा होता है मेरे जो ड्रैगन का स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और फिजिक है वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है इसके पीक ग्रोथ स्टेज के, और यहाँ तक कि वो इसको सरपास भी कर देगा। और यहाँ आने के बाद मैंने कम से कम 8 से 9 बियर एनर्जी फ्रूट खिला दिया है मेरे ड्रैगन को, और देखने में ऐसा लग रहा है मेरे ड्रैगन के पास सेल्फ प्रोवोक टैलेंट है। और इसका जो सक्सेस रेट है उसको देखने के बाद तो लिन जिन भी बहुत ज्यादा शॉक हो गया और वो तो जेलस भी होने लग गया। और इन 13 दिनों में मैंने कम से कम 20 भालू के साथ फाइट करा, लेकिन उनमें से सक्सेस रेट बस 50% ही था। और वो जो मेरा फर्स्ट बैटल था उस मुर्ग भालू के साथ, वो तो मैं बस किस्मत से जीत गया था। और जो रीजन है कि मेरा सक्सेस रेट इतना ज्यादा हाई है वो सब बस मेरे इस ट्रेजर हंटिंग बीस्ट की वजह से, क्योंकि जो भी चैलेंज करने के लिए भालू चुनना जाता था वो मेरा यही बीस्ट चुनता था। और यही रीजन है कि लिनजिन को इन 10 दिनों में बस एक ही बियर एनर्जी फ्रूट मिला, और दूसरी तरफ मेरे ड्रैगन को इन 10 दिनों में 8 बियर एनर्जी फ्रूट मिला। और जो मेन रीजन है क्योंकि लिनजिन को कभी मेरे सीक्रेट टेक्निक के बारे में पता ही नहीं चला, और सुहेंग ये सब बोल ही रहा होता है कि होते में सुहेंग का जो ड्रैगन होता है वो रॉर करता है। और वो सुन के सुहेंग उससे बोलता है तुम ये बोल रहे हो कि तुमने सेंस करा उस भालू को जिसके साथ तुमने पहले दिन फाइट करा, जो कि अपने टैलेंट स्किल का इस्तेमाल कर सकता था। और वो सुन के वो ड्रैगन अपना सर को हिलाता है, और वो देख के सुहेंग अपने ड्रैगन को बोलता है चलो ठीक है फिर जाके देख ही लेते हैं। और फिर होते हम देखते हैं दोनों जन नीचे आ जाते हैं और झाड़ी के पीछे से छुप छुप के देख रहे होते हैं कि वो जो पहला वाला भालू होता है वो एक बुल्फ के साथ फाइट कर रहा होता है। और वो देख के सुहेंग बोल रहा होता है ये तो एक आर्मर्ड बुल्फ है और ये एक इंटरमीडिएट लेवल का डेंजरस स्पीसीज का है, और ये तो ज्यादातर अंधेरी गुफाओं में ही रहते हैं, लेकिन ये तो ग्रिजली फॉरेस्ट है तो इसका मतलब ये होगा कि ये कोई टैम्ड पेट ही होगा। और फिर होते में सुहेंग देखता है कि वहाँ एक आदमी होता है और वो बोल रहा होता है जैसा कि मैंने उम्मीद करा था आर्मर्ड बुल्फ काम नहीं आने वाला, जल्दी से बाहर आओ मेरे हैवी आर्मर बुल्फ, और बाहर आके उस भालू को जान से मार दो। और तो हम देखते हैं वहाँ पे वो बुल्फ आ जाता है, और वो जो हैवी आर्मर बुल्फ होता है वो आर्मर्ड बुल्फ का इवॉल्व वर्जन होता है और उसकी कोई वीकनेस नहीं होता है, और ये एक स्ट्रॉन्ग स्पेशल डेंजर वाला स्पीसीज होता है। और ये हैवी आर्मर्ड बुल्फ किसी भी रेड टाइगर से भी स्ट्रॉन्ग होता है। और झाड़ी के अंदर से उस बुल्फ को छुप छुप के देख के सुहेंग बोल रहा होता है ये तो अपने परफेक्ट स्टेज में है बिल्कुल। सुहेंग ये सब बोल रहा था कि होते में हम देखते वो जो बुल्फ होता है बड़े तेजी का दौड़ के जाके सीधा जाके उस भालू पे अटैक कर देता है, और फिर उस भालू को सीधा पीछे पानी में गिरा देता है। और वो देख के सुहेंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो बोल रहा होता है इतनी आसानी से इसने हरा दिया उसको। और ब्रदर हांग ने तो मेरे को बोला था कि ब्लैक लैंटर्न कैसल में एक फोर्स है जो कि जंगल में रहते हैं, वो भी पिछले कुछ 100 सालों से, और फिर किसी भी बैटल या फिर कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने के लिए ये लोग पूरे एक्सपर्ट है। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग नेचुरली हमारे एनिमीज हैं, और जो ब्लैक लैंटर्न कैसल के होस्टाइल्स हैं उनके फोर्स के पास बहुत सारे आर्मर्ड और हैवी आर्मर्ड बुल्फ्स हैं, और वो सभी लोग उस जगह को कंट्रोल करते हैं जहाँ पर ऐसे आर्मर्ड बुल्फ पाए जाते हैं जो कि पूरा इस ग्रिजली बियर फॉरेस्ट की तरह है, लेकिन उनका जो जगह है वो इसकी तरह बड़ा नहीं है। और जैसा कि अब ये लोग ग्रिजली बियर फॉरेस्ट में आए हैं तो इसका मतलब यह है कि ये लोग भी उस बियर एनर्जी फ्रूट के लिए आए हैं, लेकिन वो लोग इस चीज को प्रिजर्व करके कैसे रखेंगे। और यहाँ तक कि हमारे ब्लैक लैंटर्न कासल के लोगों ने भी कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढा है इन फ्रूट्स को प्रिजर्व करने का। मगर होते में सुहेंग देखता है वो जो आदमी होता है अपने हाथ में एक इंजेक्शन लेता है और उस फ्रूट के अंदर जितना भी रस होता है वो उस इंजेक्शन में निकाल लेता है। और वो देख के सुहेंग बोल ही रहा होता है ये तो, मगर होते में हम देखते हैं उसके ऊपर एक चिड़िया आ जाता है, और उस चिड़िया को देख के सुहेंग बोल रहा होता है शिट ये तो एक स्काउट बर्ड है। और फिर वो आदमी जो कि वो फल तोड़ रहा होता है उसको पता चल जाता है कि झाड़ियों में कोई छुपा हुआ है, और फिर वो बहुत ही गुस्से से बोलता है डैम मैंने तो सोचा ही नहीं था कि कोई चूहा उस झाड़ी के अंदर छुपा हुआ होगा। और फिर होते में वो अपने आर्मर्ड बुल्फ से बोलता है चलो जाके देखते हैं हम। आते में हम देखते वो अपने बुल्फ के ऊपर बैठ के सुहेंग का पीछा करने लग जाता है, और सुहेंग भी अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ के वहाँ से भाग रहा होता है, और वो उसको देख के बोल रहा होता है ये एक हैवी आर्मर्ड बुल्फ को कंट्रोल कर रहा है, और यहाँ तक कि ये इस ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के अंदर भी आ गया, वो भी अपनी आइडेंटिटी को छुपा के बाकी जितने भी गार्ड हैं उनसे। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। और तब बोलते सुहेंग अपने जेब से एक रेडियो निकालता है और उस रेडियो में बोलता है इमरजेंसी इमरजेंसी पहुंचा जल्दी से हेल्प के लिए भेजो यहाँ पे। मगर होते में सुहेंग देखता है कि उस रेडियो का बैटरी खत्म हो चुका होता है, और वो देख के सुहेंग और भी तेजी का वहाँ से जाता हुआ बोल रहा होता है गैदरिंग पैलेस के अंदर मैं बहुत टाइम से ही बहुत ही आराम की जिंदगी जी रहा था, और ऊपर से मेरे ऊपर टीचर का हाथ था जिसकी वजह से मैं तो और ज्यादा बेफिक्र हो गया था।
डैम इट, मगर मैं पक्का इस इन्फॉर्मेशन को लेके जाऊंगा और फिर इस जगह को सेफली लीव करूंगा। और तो बोलते हैं हम देखते हैं स्वयं अपने ड्रैगन के स्किल का इस्तेमाल करके और भी तेजी से वहां से जा रहा होता है, मगर जो आदमी उसका पीछा कर रहा होता है वो भी अपने बुल्फ को बोलता है, हैवी आर्मर बुल्फ जल्दी से अपने स्किल का इस्तेमाल करो और उसको पकड़ के जान से मार दो और साथ में उसके पेट को भी मार दो। आता सुनते ही वो हैवी आर्मर्ड बुल्फ भी अपने स्किल का इस्तेमाल करता है और बहुत ही तेजी से स्वयं का पीछा करने लग जाता है। और उसको इतनी तेजी से अपने पीछे आता हुआ देख स्वयं अपने ड्रैगन को बोलता है, ड्रैगन जल्दी से अपने रैंक 2 के ड्रैगन असॉल्ट को इस्तेमाल करो और उस डायरेक्शन में भागो जहाँ पे ज्यादा पेड़ दिख रहे हैं तुम्हें। आता सुनते ड्रैगन अपने ड्रैगन असॉल्ट का इस्तेमाल करता है, मगर जो स्वयं होता है वो बोल रहा होता है इसके रैंक 2 का स्पीड बूस्ट एक्सेलरेशन उतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना कि इसका स्ट्रेट लाइन शैडो असॉल्ट है, लेकिन फिर भी ये स्किल अच्छा है क्योंकि इसके साथ ही अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो फिर ठीक है, जैसा कि तुम्हें रेकलेस चार्जेस पसंद है तो फिर जाओ और सारे पेड़ को तोड़ दो और ऐसा सही रहेगा क्योंकि ऐसा करने से तुम सीनियर ब्रदर लिनजिन का ध्यान खींच लोगे यहाँ पे। और तुम हम देखते हो उस आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो बोल रहा होता है वो चूहा तो सही में तेज है भागने में। आता बोलते वो आदमी अपने रिंग का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक लाइटनिंग लाइट टाइगर को समन कर लेता है और फिर जंप मार के उस टाइगर के ऊपर सवार हो जाता है और उस टाइगर को बोलता है जल्दी से जाके उस चूहे को पकड़ो। और ऐसा सुनते वो टाइगर लाइट की स्पीड से ड्रैगन का पीछा करने लग जाता है और अगले ही पल वो अपने लाइट बीम क्लॉ से सू हैंग के ऊपर अटैक करने के लिए छलांग मार देता है, मगर ड्रैगन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं उसके पीठ पे तब भी हल्का सा एक खरोच आ जाता है और उस टाइगर को देख के स्वयं बोल रहा होता है ये तो एक स्पेशल रैंक डेंजर स्पीसीज है, लाइटनिंग लाइट टाइगर, वो भी अपने परफेक्ट स्टेज में, तो फिर भी ये काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हम भाग भी जाते हैं लेकिन तब भी मेरा ड्रैगन बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाएगा। और फिर होते में स्वयं अपने छोटे से बीच से बोलता है ट्रेजर हंटर बीच जल्दी से जो सबसे नजदीकी भालू के लीडर का टेरिटरी है वहाँ पे ले चलो। ऐसा सुनते ट्रेजर हंटिंग बीच थोड़ा ध्यान लगाता है और फिर तुरंत ही वो स्वयं को बोलता है इस डायरेक्शन में। और इतना सुनते स्वयं बोलता है जल्दी से चलो, वहाँ जाके हम हेल्प मांगेंगे। और फिर हम देखते हो जो ड्रैगन होता है तुरंत ही लेफ्ट मोड़ता है और उस डायरेक्शन में जाने लगता है। और तो मैं स्वयं अपने ड्रैगन को बोलता है ड्रैगन बस भागते ही मत रहो, अपने ड्रैगन स्पीयर सैक्रिफाइस का इस्तेमाल करते रहो काउंटर के लिए। और ऐसा सुनते हम देखते हैं जो ड्रैगन होता है भागते हुए अपने ड्रैगन स्पीयर सैक्रिफाइस का इस्तेमाल करता है। लेकिन तब भी वो आदमी अपने बुल्फ को बोलता है हैवी आर्मर बुल्फ जल्दी से चार्ज करो। और ऐसा सुनते हम देखते वो बुल्फ अपने स्किल का इस्तेमाल करके उन सारे स्पीयर को एक ही झटके में तोड़ देता है। और फिर वो आदमी वापस से अपने टाइगर के ऊपर सवार होकर बहुत ही तेजी से सुएंग का पीछा करने लग जाता है। और फिर वो पीछे से सुएंग को बोल रहा होता है मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम मेरे से भाग सकते हो। और वो ये डायलॉग मार ही रहा होता है कि उतने में हम देखते सुएंग वहाँ से गायब हो जाता है। और वो देख के वो आदमी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने टाइगर से बोलता है क्या ये तो गायब हो गए, लाइटनिंग लाइट टाइगर जल्दी से उनको ढूंढो। और तो सुनते ही वो टाइगर सूंघने लग जाता है उनकी खुशबू को, मगर उतने में ही उसके नाक में जो खुशबू आता है वो खुशबू सूंघ के उसकी हालत खराब हो जाती है। और वो देख के वो आदमी उससे बोलता है क्या हुआ मेरे लाइटनिंग लाइट टाइगर। और तुम्हें वो आदमी सामने देखता है गुफा के अंदर और वो देखता है वहाँ से कोई निकल के आ रहा होता है। और वो देख के वो बोलता है वहाँ क्या है। और अगली पल हम देखते उस गुफा के अंदर से बहुत बड़ा सा एक भालू निकल के आता है और वो भालू बाकी भालुओं का लीडर होता है। और उसको देख के वो आदमी बोल रहा होता है क्रैप ये तो उन सभी भालुओं का लीडर है। और फिर वो तुरंत ही अपने टाइगर को बोलता है जल्दी से भागो यहाँ से। और फिर उतने में वापस से सुएंग को दिखाया जाता है और वो उनके चिल्लाने की आवाज सुन के बोल रहा होता है जो भालुओं का लीडर है वो बाकियों को बुला सकता है अटैक करने के लिए। और भले ही वो पोचर स्ट्रांग हो लेकिन टीचर के टोकन के बगैर वो ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के सारे भालुओं का सामना नहीं कर सकता है। और फिर होते में वो अपने ड्रैगन को बोलता है जल्दी से भागो यहाँ पे और बेस में चलो और वहाँ जाके हम सीनियर जायू को यहाँ पे बुला के आएंगे। और अगर लेट हो गए हम तो यहाँ पे ग्रिजली बियर फॉरेस्ट में बहुत भालुओं के एनर्जी फ्रूट चोरी हो जाएंगे। और तो सुनते ही वो ड्रैगन बहुत ही स्पीड में जाने लगता है लेकिन उतने में हम देखते हैं ड्रैगन के ऊपर कोई अटैक कर देता है। और वो देख के स्वयं अपने ड्रैगन को बोलता है ड्रैगन जल्दी से डॉज करो उसे। और तो सुनते वो दोनों उस अटैक को डॉज कर लेते हैं और फिर वो उड़ के एक पेड़ के टहनियों पे बैठ जाता है। और तब हम देखते वो आदमी वहां से निकल के आता है और वो स्वयं से बोल रहा होता है ये तो खराब है, तुम लकी थे कि तुमने मेरे इस अटैक को डॉज कर लिया। और उसको देख के स्वयं बोल रहा होता है तुमने तो सही में ही मेरे को पकड़ लिया। और ये सुन के वो आदमी बोलता है ट्रैश मेरे लाइटनिंग लाइट टाइगर के पास टारगेट को लॉक करने वाला स्किल है, तो भले ही तुम मेरे से कितने भी ज्यादा दूर हो मैं तुमको कभी भी ढूंढ सकता हूँ।
और उसकी बात सुन के स्वयं थोड़ा घबरा जाता है और वो बोल रहा होता है क्या ट्रैकिंग स्किल। और वो होते में वो आदमी स्वयं से बोल रहा होता है एक भालू का इस्तेमाल करा मेरा ध्यान भटकाने के लिए, और फिर तुमने सोचा उसके बाद तुम चले जाओगे बेस पे मेरे को रिपोर्ट करने के लिए। बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी था तुम्हारा, लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं कि मुझ जैसा एक टेमर ऐसे भालुओं का ध्यान बड़े आसानी के साथ भटका सकता है। और मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं एक लो रैंक वाले लिजर्ड को एक बीस्ट की तरह इस्तेमाल करूँ। और तो बोलते वो अपने टाइगर को बोलता है लाइटनिंग लाइट टाइगर, उसे जान से मार दो। और तो सुनते वो टाइगर सुहेंग और उसके ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है, मगर उतने में हम देखते हैं सुहेंग का जो ड्रैगन होता है अपने लेवल 2 के एग्लाइटमेंट स्किल का इस्तेमाल करता है, और वो देख के उस टाइगर का हवा निकल जाता है। और दूसरी तरफ वो देख के सुहेंग सोच रहा होता है ये जो स्किल है मेरे ड्रैगन का, इस स्किल का इस्तेमाल करके वो अपने बॉडी को और भी ज्यादा बड़ा दिखा सकता है, जो कि असल में एक इल्यूजन होता है बस। लेकिन उस बड़े बॉडी में उतना ज्यादा पावर नहीं होता है, लेकिन वो तो ठीक है मेरे लिए टाइम बाई करने के लिए। और फिर हम देखते हैं स्वयं अपने जेब के अंदर से एक स्मोक बॉम्ब को निकाल लेता है, और वो बोल रहा होता है किस्मत से मैंने एक स्मोक बॉम्ब बना लिया था, तो अभी ये काम आएगा मेरे। और तब बोलते ही सुहेंग वहाँ पे उस स्मोक बॉम्ब को ब्लास्ट करता है, और वहाँ पूरा धुआं धुआं करके उस आदमी के सामने अपने ड्रैगन को बोल रहा होता है ड्रैगन ये हमारा लास्ट चांस है, तो जल्दी से चार्ज करो। और उसको दोबारा भागता हुआ देखो आदमी बोल रहा होता है हे तुम दोबारा भागना चाह रहे हो, लेकिन तुम आज मरने वाले हो भले ही तुम कुछ भी करो। और फिर होते में वो अपने टाइगर को बोलता है जल्दी से अपने लाइटनिंग डैश का इस्तेमाल करके उनको पकड़ो और फिर उनको खत्म कर दो, और पहले उस कवाड़ को खत्म करो और फिर उसके बाद उसके उस बीस्ट को मारना तुम। और फिर होते हम देखते वो जो टाइगर होता है सुहेंग के ऊपर अपने पंजे से अटैक करने वाला होता है, कि उतने में उसके हाथ में जो रिंग होता है वो चमकने लग जाता है, और अगले ही पल वो जो रिंग होता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा बैरियर बना देता है, और उस बैरियर में हिट करने के साथ साथ ही वो जो टाइगर होता है वो दूर जाके गिर जाता है, और वो आदमी भी गिर जाता है। अब वो देख के स्वयं रोता हुआ बोल रहा होता है टीचर का ये तो गार्जियन रिंग है, ये मेरे को प्रोटेक्ट कर सकता है, टीचर ने मेरे को पहले बताया क्यों नहीं, लेकिन भले ये मेरा जान नहीं ले सकता है अब, लेकिन मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गया था। और उस रिंग की पावर देख के वो आदमी भी बोल रहा होता है ये तो एक सील्ड एबिलिटी है जो कि बस टॉप रैंक डेंजर स्पीसीज के ही मास्टर कर सकते हैं, वो भी इस स्ट्रेंज रिंग के अंदर। और ये जो रिंग है बहुत ही ज्यादा रेयर है टेमर के बीच में भी, और ये रिंग तो मेरे पास भी नहीं है, तो कौन हो तुम। हाँ मगर हम देखते सुहेंग को वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है, और वो अपने ड्रैगन को बोल रहा होता है ड्रैगन तुम अभी भी यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से भागो यहाँ से। और ये देख के वो आदमी बोल रहा होता है अच्छा तो तुम अभी भी भागना चाहते हो, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम भले ही कोई भी हो, ये गलती से भी मत सोचना कि मैं तुम्हें रिपोर्ट करने दूंगा यहाँ पे जो भी हुआ है वो सब के बारे में। और तब बोलते हो अपने रिंग का इस्तेमाल करके अपने माउंटेन लियन को वापस समन कर लेता है, और उस लियोन को देख के सुहेंग रोता हुआ बोल रहा होता है डैम इसके पास और कितने सारे बीस्ट है, और ये तो पूरा ही अनफेयर है। और तुम वो आदमी सुहेंग से बोल रहा होता है कवाड़ मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा मास्टर कोई भी हो, क्योंकि मैं आज तुम्हें पक्का ही जान से मारने वाला हूँ। लेकिन तभी हम देखते जो सुहेंग होता है वहाँ पे रुक जाता है, और उसको रुका हुआ देख वो एनिमी बोल रहा होता है तो अच्छा तुम अब भागोगे नहीं। और वो तुम हम देखते सुहेंग को वो बहुत ही भयानक तरीके से हंस रहा होता है, और हम देखते उसके हाथ के ऊपर एक बर्ड भी होता है, और फिर सुहेंग उस आदमी से बोल रहा होता है तुमने तो अभी तक इस स्काउट बर्ड को पहचान ही लिया होगा है ना। और उस बर्ड को देख के उस आदमी का हवा उड़ चुका होता है, और वो बोल रहा होता है ग्रीन हाइमिंग बर्ड ये तो लिनजिन का स्काउट पेट है। और वो ये सब बोल ही रहा था कि उतने हम देखते हैं हवा से उड़ता हुआ लिनजिन आ जाता है अपने पेट के ऊपर बैठ के, और फिर वो तुरंत उस आदमी के सामने आ जाता है और उसको बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूनियर ब्रदर को हार्म पहुंचाने की। और लिनजिन की बातें सुन के वो एनिमी उससे भी बोलता है अच्छा तो तुम भी अभी मेरे को रोकोगे। और ये सुन के लिनजिन बोलता है मैं बस तुम्हें रोकूंगा ही नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा सिनफायर के कवाड़। और लिनजिन की ये बात सुन के उस आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और साइड से सुहेंग सुन के बोल रहा होता है सिनफायर टाउन मैंने उनके बारे में पहले भी सुना है, और जो सिनफायर टाउन है उसका पूरा नाम है सिनफायर गैदरिंग एरिया, और मैंने सुना है वो जो जगह है लार्ज स्केल गैदरिंग पैलेस है, और उस जगह में बहुत ही पावरफुल टेमर्स के फोर्स रहते हैं जो कि सब ब्लैक लैंटर्न गैदरिंग पैलेस के दुश्मन हैं, और वो लोग पूरे ही ग्रिजली फॉरेस्ट से अलग है क्योंकि उनका जो लीडर का कनेक्शन है वो बहुत ही डीपली कनेक्टेड है वुल्फ के लीडर के साथ। तो फिर कोई शक की बात नहीं, जो इनके मेन फोर्स का टेम बीस्ट है वो एक वुल्फ है। और फिर होते हम देखते उस एनिमी को वो लिनजिन से बोल रहा होता है तुम तो धीरे धीरे और भी ज्यादा एरोगेंट होते जा रहे हो, लेकिन मेरे को डर है कि तुम इतने ज्यादा कैपेबल नहीं हो ये सब करने के। और तब बोलते वो अपने तीनों बीस्ट को ऑर्डर देता है जल्दी से जाके उसको पूरा फाड़ के रख दो।
तो चलो अब मैं भी देखता हूँ कि तुम मरने के बाद भी एरोगेंट रहते हो या नहीं। और हम देखते हैं लिन जिन को, वो उन सभी बीस्ट को अपनी तरफ आता हुआ देख हंस रहा होता है, ही। और वो बोलता है अब तुम देखोगे कि मैं कैपेबल हूँ या नहीं तुमको जान से मारने के लिए। और तब बोलते वहाँ पे वो अपने रॉकेट पाइथन को सामान कर लेता है। मगर तुम हम देखते हैं वो जो हैवी आर्मर्ड वुल्फ होता है वो लिन जिन के ऊपर अटैक कर देता है। और वो देखिए पीछे से स्वयं चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, सीनियर ब्रदर देखो। मगर तभी हम देखते हैं उस हैवी आर्मर वुल्फ के मुंह पे आग से भरा हुआ मुक्का मार देता है। और हम देखते हैं वो जो मुक्का मारता है वो भी एक आदमी के रूप वाला बीस्ट होता है। और उसका मुक्का खाने के बाद हैवी आर्मर वुल्फ दूर जाके गिर जाता है। और दूसरी तरफ उस ह्यूमन बीस्ट को देख के वो एनिमी भी बोल रहा होता है, ये तो एक फायर हीट अवतार है जो कि एक चार्म टाइप स्पेशल रैंक डेंजर स्पीसीज का है। और फिर तो हम देखते स्वयं को, वो भी बोल रहा होता है तो अच्छा सीनियर ब्रदर ने पहले से ही प्लानिंग कर रखा था। जब उन्होंने रॉकेट पाइथन को समन करा उन्होंने साथ में फायर हीट अवतार को भी समन कर लिया, लेकिन इसने तो अपने मैजिक स्टेल्थ स्किल को इस्तेमाल कर लिया जो कि एम्बुश करने के काम आता है। तो अच्छा ये है कॉम्बैट एबिलिटी एक 5 एट्रीब्यूट टेम पैट का। मगर हम वापस से देखते उस हैवी आर्मर्ड वुल्फ को, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने स्किल का इस्तेमाल करने लग जाता है। लेकिन दूसरी तरफ वो जो एनिमी होता है वो बोल रहा होता है, फायर हीट अवतार तो सही में तुम्हारे पास इतना रेयर पेट है, तभी सोचो तुम इतना हिम्मत क्यों कर रहे हो इतना एरोगेंट बनने की। और तुमने तो बहुत ही अच्छे से छुपा रखा है हमारे सिन फायर टाउन के इंफॉर्मेशन एजेंसी से। उन लोगों ने तो बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करा कि तुम ऐसा कोई रेयर बीस्ट को टेम्ड कर रहे हो। और उसकी बातें सुन के लिन जिन उनसे बोलता है, अगर मैं तुम लोगों को उसके बारे में पता लगने देता तो आज मैं तुमको यहाँ से जान से कैसे मारता। और उसकी बात सुन के वो आदमी बोलता है, एक फायर हीट अवतार मेरे को जान से मारना चाहता है, तुम तो दिन में ही सपने देख रहे हो शायद। आज तो बोलते वो अपने हैवी आर्मर्ड वुल्फ को ऑर्डर दे देता है उसको जान से मारने के लिए। तो इसके आगे अब क्या होगा, क्या लिन जिन उस एनिमी को हरा पाएगा या फिर वो एनिमी लिन जिन को जान से मार देगा, ये सब जानेंगे हम अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जो भी नया है चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। तो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।